History has been scripted. The Pran Pratishtha ceremony has finally concluded in Ayodhya, and the festive atmosphere, the fervent atmosphere, the festivities have already begun, not only in Ayodhya but across the whole nation. Well, to just give you a glimpse as to what's happening here at Lata Chowk, one of the most iconic chowks when we talk about, then there you can see how the whole chowk now looks more magical than ever before, because the bhajans are playing in the background. Of course, you can see how it has been lit up, also illuminated, and the atmosphere, is the fervent atmosphere is quite palpable also. Well, let's quickly try to gauge in as to what people think out here, because they have been waiting for this moment for more than 500 years. That's what Prime Minister also echoed. So Swami ji, ये जो है भव्य माहौल हो रखा है पूरा, आपने रामलला के दर्शन किया, आप बता रहे थे, तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत दिव्य और सुंदर, जैसे राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ऐसा लगा कि भगवान राम विराजमान हो चुके। जब भगवान राम विराजमान, उनका अद्भुत छवि मैंने देखा तो भाव विभोर होकर के मेरे उसको दर्शन निहारता रहा कि ऐसा लगे साक्षात प्रभु प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। दिव्य और अलौकिक दर्शन करने के बाद मन बहुत प्रफुल्लित हो गया और दिव्य वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ लोग वेद का मंत्र उच्चारण कर ले। हरि ओम मा स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहदथवा मरुतः प्रश्निमातरः, स्वं जावानो विदते कुजगमयः, अग्निर्जिह्वा मनवः सूरक्षक्षो विश्वेनो देव अवसागमन्यहम्। ऐसा दिव्य मंत्रों के द्वारा भगवान रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और हम ही नहीं, 84 सेकंड में भजन गाए गए थे, यही भजन थे वो? जी जी, ये स्वस्ति वाचन इसे बोलते हैं। इसी वैदिक मंत्र के द्वारा रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा पूजन हुआ। और हम ही नहीं, अयोध्यावासी ही नहीं, पूरा देश विदेश प्रसन्न है और घर घर दिवाली मनाई जा रही है। पूरा संसार जो है प्रसन्न है। कोई पटाखे दाग रहे हैं, कोई दीपक जला रहे हैं, तो कोई अखंड कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा मंगलमय दिव्य अयोध्या जी में मना हुआ है। और भजन दर्शकों के लिए बताऊंगा। अरे राम जी के सुंदर भवन वाहु रामा, अवध नगरी माँ। राम जी के सुंदर भवन वाहु रामा, अवध नगरी माँ। राम जी के द्वारे संत पधारे, राम जी के द्वारे सब भक्त गण आवे। ओ करत राम गुण गण वाहु रामा, अवध नगरी माँ। राम जी के सुंदर भवन वाहु रामा, अवध नगरी माँ। अवध की महिमा राम जी गावे, राम जी गावे सीता राम जी गावे। अवध की महिमा वेद विगावे, और तुलसीदास रामायण लिखियाए हो रामा, अवध नगरी माँ। अवध नगरी माँ हनुमान गढ़ी है, अवध नगरी माँ कनक भवन है। अवध नगरी माँ राम जन्मभूमि है, ओ जन्मभूमि विराजे राम लला हो रामा, अवध नगरी माँ। राम जी के सुंदर भवन वाहु रामा, अवध नगरी माँ। तो अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्ट झरि लाई। जब भगवान रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो हेलीकॉप्टर से जो फूलों का वर्षा हो रहा था, तो हमको लगा देवता लोग फूल का वर्षा करने लगे। अवधपुरी अति इतना सुंदर लगा देवताओं लोगों को, देवता लोग भी फूल का वर्षा करने लगे। मंगलमय दिव्य अयोध्या जी में भव्य माहौल हो गया था। ऑफ कोर्स you are hearing out, as I was saying, the festivities have already begun. आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ जबलपुर से। जबलपुर से आया हूँ। यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताएं। कभी लगा था ये जो है मंदिर का कार्य पूरा हो पाएगा? नहीं नहीं, ये तो मुझे कभी नहीं लगता है कि अगर मोदी जी नहीं होते ना
तो ना तो 370 हट पाती और ना ही राम मंदिर बन पाता, क्योंकि जितने विरोधी खड़े हैं वो ना पूरी हमारे जो हमारे देश की पॉपुलेशन है ना, उनकी दिमाग को अपने ऊपर कस लिए थे, तो ये तो बिल्कुल नहीं कर पाते। लेकिन मोदी जी ने ऐसा चाल चला है कि कोई विरोधी और जो हमारे साथ कहते हैं ना राजनाथ सिंह चाणक्य जैसे दिमाग है ना उनके पास, तो उनके सामने तो ये राहुल गांधी और ये सोनिया गांधी ये लोग देखिए, of course, you know, a lot of politics also was brimming over it for the past few months. But let's try to gauge in how is the festive mood like here. तो आप बताइए सर, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, रामलला के सबने जो है दर्शन कर लिए हैं, मूर्ति जो है अब प्रधानमंत्री ने जो है खुद प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो अभी कैसा लग रहा है? अद्भुत, जिसको शब्दों में एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं। उससे पहले कि आपके तमाम दर्शकों को इस होली लैंड से, मुकद्दस धरती से, पवित्र भूमि से जय श्री राम, आपके तमाम देखने वाले दर्शकों को। उसके बाद जो सेरेमोनियल इवेंट हुआ, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि अवतारी पुरुष कहिए, आम इंसान वो नहीं है, सीधे ईश्वर ने उनको, क्योंकि ये मनुष्य का बस का चीज नहीं था भाई। हम लोग बचपन से ही सब चीज, आपको भी नहीं लगा था ये बन पाएगा? नहीं, 370 जो है और ये जो राम मंदिर, हम लोग रोते थे। मैं बचपन से ही न्यूज को फॉलो कर रहा हूँ, बचपन से। लेकिन जब हम कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज चैनल देखते थे तो हम रोते थे। क्यों? कि कोई भी ऐसा खबर नहीं आता था जो दिल को खुशी दे। दुख वाला हर पेपर देखिए, न्यूज पेपर देखिए, टेलीविजन देखिए, मैंने कभी भी ऐसा न्यूज नहीं मिलता था कि दिल में उमंग उत्साह आए। 2014 के बाद जब आदरणीय हमारे श्री समझिए बात को, मोदी जी आए, उसके बाद एक परिवर्तन जो आया, मूलभूत परिवर्तन जो अविस्मरणीय है, जिसको कहा नहीं जा सकता। और राम है जो सनातन सिविलाइजेशन के आइडियल हैं, रोल मॉडल हैं, आइकॉनिकल हैं, अनडिस्प्यूट। बिल्कुल, देखिए उनके जीवन की शैली जो है आज भी लोग जो है अपनाने की पूरी कोशिश करते हैं। अयोध्या में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला, आप खूब रंग वंग लगा के आए हैं, जश्न का जो है हर जगह माहौल है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लखनऊ से आया, 140 किलोमीटर मैंने 4 दिन में नापा है। बड़ा मजा आया रोडों पे, ये पैर जो हैं इधर उधर नाच रहे थे। चल के आए हैं आप? बिल्कुल आया हूँ सर, ये आपको भेस नहीं दिख रहा। मेरा तात्पर्य ये है, मैं एक ही छोटी सी चीज़ कहूँगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि अपना बाइट देने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं जितने भी देशवासी मुझे अगर देख रहे हैं उनसे एक चीज़ कहूँगा, स्वर्ग यही है, स्वर्ग में आइए, दर्शन करिए, पर प्रभु श्री राम जी के स्वर्ग नगरी। एक मिनट भाई साहब। So of course, that's what they are echoing. The heaven is here because, we will just try to give you a glimpse as to how it looks like at Lata Chowk. We'll, just walk across and of course, you can actually see how it's now bustling with people because more and more people are now gathering here to offer prayers to Lord Ram. The idol was, of course, unveiled by the Prime Minister Narendra Modi in a ceremonial manner. The whole ceremony was conducted here, and many people, have also, lit up diyas also at their homes, and many people have also, bursted crackers, and they've actually celebrated Diwali here because it's a moment of joy for them. They're actually living in the moment, and that's what Prime Minister also echoed. He said that we are all very lucky, we are all very, because we are living this moment, we are actually able to celebrate this occasion live here. That's what he echoed. And his, if we analyze his speech also, then it actually contained more than 15 themes because he also said that now we have led the foundation for thousands of years, for ages now, because this is a dream come true for millions of people. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं? सर मैं आया हूँ सिद्धार्थ नगर से, रहता हूँ अयोध्या में। अनूप भारद्वाज हमारा नाम है। बहुत ही अच्छा लग रहा है नज़ारा देखकर, और स्वर्ग यही है, हकीकत मानी तो स्वर्ग यही है। अयोध्या में हमारे मोदी जी, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और
हम ही भर नहीं, पूरा अयोध्या नहीं, पूरी भारत, पूरी दुनिया प्रसन्न है, बहुत ही प्रफुल्लित है कि हमारे रामलला मंदिर में विराजमान हो गए। इसी के उपलक्ष्य में हम एक भजन प्रस्तुत करते हैं राम जी के, कि रोक लो जिसकी हो औकात, राम की सेना चली, ये है मेरे राम की गली, कि अयोध्या का बच्चा बच्चा बना है आज बाहुबली, ये है मेरे राम की गली, रोक लो जिसकी हो औकात, राम की सेना चली, ये है मेरे राम की गली। सभी को जय जय श्री राम। बहुत शुक्रिया। So of course, you just talk to anyone out here and everyone has created something to dedicate to Lord Ram, and they're like, we want to offer prayers to Lord Ram as soon as possible. Everyone wants to visit that auspicious temple, which many also call the architectural marvel, because it has been created in traditional Nagara style, and it is actually 161 feet tall, 350 feet in length, and more than 200 feet in width. Of course, an architectural marvel which has been actually created. And there also, if we just try to show you, you can see how all over the city saffron flags have been put in, which are fluttering there. And for the course of last month, the city has all been decked up to prepare for this monumental occasion. And there in front, you can actually see that how this Surya Path has also been lit up, because there is a popular belief that Lord Ram was a Surya Vanshi, and for that very reason only these Surya pillars have been put in place, and it actually adds to the charm of this landmark. But one thing remains constant, that the festivities have begun. People have celebrated this occasion like Diwali, and they all say that, because Prime Minister also echoed that it's like in Treta Yuga, Lord Ram went for 14 years in an exile, and now it's like the homecoming of Lord Ram after almost 500 years. Well, that was our special telecast. Keep watching NewsX. We step into a very short break.